सभी साथियों को मेरा नमस्कार भाइयों। आज मैं आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा। आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा सीधे शब्दों में। कल 28 तारीख है और कल आपको सभी को आना है, आपके लिए आना है, आपके हक के लिए आना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैं आज का दिन बताता हूँ आपको। मैं सुबह उठा, मुझे लगा कि आज मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा और बहुत लोगों के मेरे पास आज से नहीं 3 दिन से मेरे पास में रोज़ फ़ोन आ रहे हैं। इतने फ़ोन आ रहे हैं, 200 फ़ोन आ रहे हैं। मैं उठा उठा के थक गया फ़ोन। ये मान के चलो मैं फ़ोन ही उठा रहा हूँ 3 दिन से और मैंने कुछ किया ही नहीं है। फ़ोन उठा उठा के मुझे लोग सभी ये बोलते हैं, भाई आप डटे रहो, हम आ रहे हैं, भाई आप टेंशन मत लो, हम आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। मैसेज में मैं इतना लंबा लंबा सेंटेंस बना के आपको लिख रहा हूँ, किस लिए? कि आपको मोटिवेट कर दूँ कि मेरे भाई आ जाओ और हम अपने साथ एक देखो, अगर हम एकजुट होकर लड़ लिए ना तो हमारा जल्दी से जल्दी काम निश्चित होना तय है। ग्रुप में सभी लोगों ने मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, मेरा सब कुछ काम कर रहे हैं, भाषणबाजी सब कर रहे हैं। सब कह रहे हैं राम भाई तुम अकेले नहीं हो, टेंशन मत लो। पैसे की बात करते हैं, 100 रुपये, 200, 500, 1000, 2000 लोगों ने दिए। कितने लोगों ने? जितने ने भी दिए मैं नहीं बताऊंगा अभी तो, पर दिए हैं भाइयों ने। और जितने भी दिए हैं, देखिए जितने भी लोगों ने ये पैसे दिए हैं, आज इन्हीं लोगों की वजह से मैं कल की आपकी व्यवस्था करूंगा। आज की व्यवस्था हो रही है, कुछ भाई आए हैं मेरे साथ में, परसों भी मैं सारी व्यवस्था करके रखूंगा। टेंट वाले से मैंने बात कर ली है, धर्मशाला मैंने बात कर ली है, सारी तैयारी मैंने कर ली है। यहाँ तक कि मैंने पोस्टर बैनर भी छपवा लिए हैं, सिर्फ ये सोच के कि मेरे सभी भाई आएंगे। लेकिन भाइयों, बहुत बड़ा दुख, गहरा दुख लग रहा है कि सिर्फ मेरे पास दुनिया के बस फोन आ रहे हैं, मेरे लिए सहानुभूति है, फलाना ढिकड़ा ये सब है। कि सुबह से मैं निकला नहा धो के, सोचा कि आज यार कई लोगों का सपोर्ट आएगा। कल मेरे पास फ़ोन आया, बीकानेर की टीम, एक भाई बोलता है मुझे, मैं 20 आदमी लेके आपके पास आ रहा हूँ और हम कल ज्ञापन देंगे, परमिशन लेंगे, उसके बाद में पूरा प्लान डिसाइड करेंगे, सारा कुछ करेंगे। भाइयों, सिर्फ और सिर्फ हम 10-11 लोग भाई जो मेरे जयपुर से मेरे साथ आए हैं, वो साथ होकर सारी व्यवस्था कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं कि मेरे भाइयों को परेशानी नहीं आए और शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात रखें और विरोध प्रदर्शन करें और ज़रूरत पड़ने पे हम धरना भी लगा दें, लेकिन हटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें काउंसलिंग शेड्यूल जारी करवाना है। दुख इस बात का है, अभी भी है, कि जो मेरे आसपास के, यहाँ बीकानेर के आसपास के सारे लोग थे, वो अब तक भी मेरे साथ नहीं आए हैं। अरे ये देखो, रेसला के गोदारा जी मेरे पास आज 3 बार आ गए, कल भी आ गए थे। यहाँ तक कि परमिशन के लिए भी वो मेरे पास आए, लेकिन बीकानेर के भाई मेरे पास नहीं आए। और जो बाहर अदर जिलों के हैं उनका तो मुझे पता ही नहीं है अभी कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कल पता चलेगा। अब कल सुबह क्या मुझे 10 बजे ये पता लगेगा क्या कि 10 आए, 20 आए, 30 आए, बस यही आए हैं, अब इनसे कर लो जो करना है जो। तो कल सुबह ही पता चलेगा मुझे ये चीज़ का। देखो भाइयों, अगर किसी को भी ये डर लग रहा है कि हम धरने पर बैठ गए तो ये नुकसान होगा, ये दिक्कत आएगी, अरे भाइयों कहाँ दिक्कत है यार। हम संविधान के हिसाब से न्यायपूर्ण तरीके से, शांति तरीके से, शिक्षक लोग हैं, अब बैठ के आराम से अपनी बात रखने जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं कि धरना देखा जाएगा कि अपना दबाव इस तरीके से होगा, प्रदर्शन करके होगा, कैसे भी होगा, तो हम वो भी करें, पर उसके लिए भी सब लोगों का साथ जरूरी है। देखो, पैसे से सब लोग कह रहे थे हम इतनी मदद करेंगे, उतनी मदद करेंगे। मेरा अकाउंट का स्टेटमेंट मैं कल जारी कर दूंगा, के सर का भी कर दूंगा, आप खुद देख लेना कितना पैसा आया है और कितनी व्यवस्था हमने कर रखी है। व्यवस्था भी देख लेना आप, आपको ये कहीं नहीं लगेगा कि व्यवस्था में कोई कमी है, लेकिन पैसा बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मैं नहीं मांग रहा आपसे पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आप आओ अपने हिसाब से खर्च कर लो, आप खुद के ऊपर कर लो। अब देखो भाइयों, आपको खूब अच्छे से पता है रिट पे स्टे आ गई,
रीट की जो वेटिंग जारी की थी उस पर स्टे आ गई 2018 की, जो उपेंद्र यादव जी ने सबने सहयोग के मिलके उसको निकलवाई, उस पर भी स्टे आ गई। जबकि लोग खुश हो रहे थे कि अपना काम हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है। इसके साथ ही प्रश्नों का मैटर चल रहा है भाई साहब, मान के चलो लगभग हर सब्जेक्टों में अब याचिका दायर हो जाएगी, जिनमें नहीं हुई है उनमें भी। अब 3 तारीख को कोर्ट की सुनवाई है, वहाँ भी पता लग जाएगा। आज भी आधे घंटे बहस चली थी, 27 तारीख थी आज उसमें, जोधपुर वाले में। इसके बाद टेंशन का विषय है, मानो चाहे मत मानो, सबको हो जाएगी, समय आने पे सबको पता लग जाएगा। अब सुनो बात आगे की। आपको याद होगा पिछली जो भर्ती थी, स्कूल व्याख्याता भर्ती, उसमें सब काम कंप्लीट हो गया। कोर्ट में याचिका दली क्वेश्चनों को लेके मैटर, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग दी, भगवान जाने, मेरे को तो नहीं पता कितनी दी, लेकिन जो स्टे आ गया तुरंत ही और उनकी ज्वाइनिंग रोक दी। भाइयों 8 महीने के बाद में उनको ज्वाइनिंग मिली, और वो भी कैसे मिली? कोर्ट के फैसले से, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। सोचो उन भाइयों ने कितना संघर्ष किया होगा। अगर वो समय रहते जाग जाते तो उनको ये चीज़ नहीं देखनी पड़ती, लेकिन हम भी वही काम कर रहे हैं सेम जो उन्होंने किया था। आपको पता है फर्स्ट पेपर में जब कोर्ट का डिसीजन आया था, उसके बाद भी फर्स्ट पेपर में 18% डिलीट हुए थे, 18% डिलीट हुए थे। तो ये तो कुछ तथ्यों की जानकारी है। कुछ मेरे सम्मानीय व्यक्ति जो अपने गुट बना के, अलग अलग गुट बना के ये सोच रहे हैं कि सैनी जी लड़ रहा है, सैनी जी के साथ में और भी लोग आ रहे होंगे, अपना काम तो हो ही रहा है, अपन क्यों मुसीबत में पड़े। तो भाइयों आप बैठे रहो घर में यार, आपको बैठना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम तो मैंने आपको पहले दिन भी बोल दिया था, आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा। मैं बैठा हूँ, बैठा ही रहूँगा जब तक कि काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं हो जाए। रही बात पैसों की, तो पैसा आपसे भीख नहीं मांग रहा। सिर्फ अगर आपका पैसा आ रहा है, एक एक पैसे का हिसाब है मेरे पास में, आपके लिए खर्च हो रहा है। कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इतना पैसा तो है ही मेरा कि मैं मेरा खुद का खर्चा तो पर्सनली चला ही सकता हूँ। लेकिन आपको ये खूब अच्छे से पता है, अकेला आदमी कितना भी संघर्ष कर ले ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन भाइयों फिर भी हिम्मत कर रहा हूँ, आपके लिए भी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा चलो छोड़ो, आपके लिए, सिर्फ मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपको जैसा लगता है, जैसा ठीक लगता है आप वैसा करो। हर बार मैंने डिसीजन आप ही के ऊपर छोड़ा है, मैंने कभी भी आपसे ज़बरदस्ती नहीं करी है। आपको ठीक लगता है आप वैसा करो, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, जो भी काम लगेगा हमें करना ही है और करके रहेंगे। लेकिन अब रही बात परमिशन की, मैं आपको झूठी अफवाह क्यों दूं कि परमिशन मिल गई? अरे मैं क्यों लूं परमिशन? क्या मैं अकेला इस चीज़ को लेके बैठ जाऊं क्या? बीकानेर का एक भी भाई की जिम्मेदारी नहीं थी क्या मेरे साथ आने की और मेरे साथ कोर्ट में जाए और कलेक्टर साहब से परमिशन ले? हैं, मेरे को तो ये तक नहीं पता कि यहाँ पे कोर्ट कहाँ है। मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मैंने धर्मशालाएं देखी, कोर्ट में भी अकेला गया। आपको पता नहीं है, गिरधारी जी मेरे साथ में गए, कोर्ट में परमिशन लेने के लिए गए। भाई साहब आप मानोगे नहीं, कोई भी आदमी साइन करने को तैयार नहीं था उस परमिशन पे। मैंने किए साइन, लेकिन फिर भी वो परमिशन हमारी जारी नहीं हो पाई, परमिशन हमें नहीं मिली। लेकिन भाइयों अब आपके ऊपर डिसीजन है कि हमें काम, चलो परमिशन अपन को धरने की नहीं मिली, लेकिन अब साथ 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 हो ना तो परमिशन आराम से मिल जाएगी। और दूसरा काम जो हमारा कल का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। हम 10 लोग हो, 20 हो, 50 हो, 100, 200, 500, 1000, कितने भी हो, उपेंद्र यादव जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी उपेंद्र यादव जी से। उपेंद्र यादव जी ने एक ही बात बोली, भाई टेंशन मत ले, मेरा काम है तुम भाइयों को सपोर्ट करना, मैं करूँगा, इससे ज़्यादा मेरे से कुछ होता नहीं है, तुम्हारे साथ चलूँगा, जितना बन पाएगा उतना करूँगा। गिरधारी जी, रेसला अध्यक्ष बीकानेर के गिरधारी जी ने एक ही बात बोल दी कि राम जैसा तुझे ठीक लगता है वैसा तू कर, हम तेरे साथ पूरी तरीके से हैं। लेकिन भाइयों सिर्फ गिरधारी जी के साथ होने से कुछ काम हो जाएगा क्या? कहीं ना कहीं आपको एक्टिव नहीं होना चाहिए यार। गिरधारी जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, वो ये किया कि आप सभी का काम तीव्र गति से हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, विभाग ने हमको अवगत करा दिया।
इसके बाद कल गिरधारी जी मेरे पास आए, हम आपके साथ खड़े हैं, डटे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब भाइयों, आपके दिमाग में अगर ये कन्फ्यूजन है कि रेसला ने अध्यक्ष जी ने ये कह दिया कि आप टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल उन्होंने जो कहा है वो भी सही कहा है, वो भी एक ऑथेंटिकेट न्यूज है। लेकिन मेरे भाई, काम कब कहाँ रुक जाए इसकी जिम्मेदारी गारंटी तो कोई दे ही नहीं सकता, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और अच्छा भला होता होता काम भी कब रुक जाएगा मुझे तो नहीं पता। रुका हुआ है पहले की हिस्ट्री मैंने अभी आपको बताई है। अब ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करूंगा, एक ही बात बोलूंगा आखिरी बार, जो भाई यहाँ पर आ रहे हैं उनको छोड़कर सभी भाइयों को एक ही संदेश दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होगा। राम आज खड़ा है आपके साथ में, राम भी एक दिन हिम्मत हार के टूट जाएगा। जब याद करोगे मुझे कि राम को लेके आओ, राम को लेके आओ, लेकिन भाइयों तब तक बहुत देर हो जाएगी। फिर कह रहा हूँ समझ जाओ, और आपके अपने हिसाब से देखो, मेरी किसी प्रकार की जिद नहीं है कि भाई मैं जिद करके बैठा हूँ और धरना ही दूंगा, धरना ही दूंगा, ऐसा नहीं है भाइयों। आप सब लोग मेरे साथ आ गए, खड़े हो गए, और आपने कह दिया ना कि राम अपन ये करेंगे मिलके, बिल्कुल मैं सबकी मानूंगा। मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आप सबको जिद करके कोई काम करवाऊं। लेकिन भाइयों कहीं ना कहीं ये लगता है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोर्ट में ये जा रहा है टेंशन वाला काम, अब हमें चुपचाप सिर्फ भाषणबाजी और चैटिंग नहीं करनी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए यार। और मैं इसीलिए यहाँ पर आया, सारे बैग वैग पैक करके कंप्लीट रजाई गद्दे लेके सारा कुछ लेके आया था, और यहाँ रह रहा हूँ, रहता रहूँगा, जरूरत पड़ी तो अकेला बैठ जाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।